हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत टाइम बाद आपके पास फिर से एक वीडियो लेके आ रहे हैं। और आज जो एक बात जो मैं करना चाह रहा हूँ आपके साथ वो ये है कि जो कि थोड़ी सी सीरियस है और सीधा पॉइंट पे ही हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक वेस्ट दिल्ली में, साउथ वेस्ट दिल्ली में एक्चुअली, जनकपुरी के एक स्कूल का स्टूडेंट था जो अनफॉर्चुनेटली मिसप्लेस हो गया। बहुत सारे शब्द इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। गुम हो गया, किडनैप कर लिया गया, या फिर और कोई चीज़ें जो उसके साथ हुई। ठीक है, आपने शायद सुना भी होगा क्योंकि आई थिंक 26-27 अप्रैल के आसपास थोड़ा सा स्कूल से भटक गया था। जिस गेट से उसको एग्ज़िट करना था वो उस गेट से एग्ज़िट ना करके किसी दूसरे गेट से एग्ज़िट कर गया और काफ़ी दिनों तक वो नहीं मिला। 2-3 दिन, 3 दिन 4 दिन बाद उसको सीपी से जो है ढूंढा जाता है। और काफ़ी मिस हैपनिंग्स भी उसके साथ हुई। कई पेरेंट्स, कई बच्चों के पास आप देख रहे होंगे कि जो है ऑडियो सरफेस हो रहा था स्कूल के कुछ पेरेंट्स का कि किस तरीके से जो है बच्चा गुम हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि शायद आपने सुनी हो या ना सुनी हो, और इस वीडियो के थ्रू आप जानने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे रहते हैं, कई लोग किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। बात बच्चे की नहीं है, बात बड़े की नहीं है। दुनिया जहान के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सेकंड ऑडियो में जो पेरेंट थे, ऑब्वियसली ऑडियो ही हमें वहाँ पे मिला था, मेरे पास भी आया, तो मैंने किसी को फॉरवर्ड नहीं किया वहाँ पे, किसी भी पेरेंट एंड स्टूडेंट को जानबूझ के। तो मैं ये चाहता था कि इसके थ्रू भी ये पता चले बात थोड़ी सी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा शॉक में आ गया था इस चीज़ को लेकर। ठीक है, हम मान सकते हैं कि गलती किसी न किसी के पार्ट पे रही होगी। मेरा जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का थोड़ा सा डिफरेंट है। बोल रहे हैं कि चलो स्कूल की गलती है, गार्ड की गलती है, ठीक है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शायद ये मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हो जाती है करते हुए। आप बड़े लेवल पे भी देखेंगे, पॉलिटिकल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, कई चीज़ों पे ध्यान नहीं जा पाता है, शायद वहाँ पे भी नहीं गया हो, बट जो हैपनिंग हुई है वो थोड़ा सा गलत हुआ है। तो बच्चे के साथ गलत हुआ। जनकपुरी के स्कूल के बाहर से उसको एमजी रोड तक ले जाया गया। बाद में जो है सीपी में उसको ढूंढा गया। उसके शर्ट के, स्कूल के बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं थी, शर्ट फाड़ी हुई थी। थोड़ा सेंसेस में आया, उसको होश नहीं था, तो पापा के नंबर को डायल करता है, फिर किसी तरह वो घर पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे एक सेकंड ऑडियो में जो पेरेंट रिलेट कर पा रहे थे और जो बात उन्होंने वहाँ पे कही, वो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि बच्चा कह रहे थे डिप्रेस था, और स्कूल में भी कोई किसी टीचर ने उसको थोड़ा सा डांट दिया था तो ट्रिगर हो गया होगा। सो बीइंग अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट बुला लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, नहीं भी बुलाइए, कोई बात नहीं, बट आजकल इन चीज़ों पे थोड़ा सा जोर आ रखा है। तो ऐसा क्यों, क्या हो रहा है लोगों के साथ, स्पेशली बच्चे जो इस तरीके से हो गया परेशानी। और कोविड में कह रहे थे कि कोविड में बच्चा घर पे था, फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, ये सारी चीज़ें नहीं थी, बात नहीं हो पा रही थी। और भी थोड़े छोटे होते हैं बच्चे, तो ये सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, और कितना फ़ोन पे लगेंगे, इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो शायद ध्यान देना चाहिए था। तो अल्टीमेटली इट कॉल्स टू वन थिंग कि शायद ध्यान देना चाहिए था। ध्यान किस चीज़ पे? ध्यान बहुत सारी चीज़ों पे देना आजकल पड़ रहा है, क्योंकि माइंडसेट लोगों के चेंज हो चुके हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो चुका है, लोगों की कैपेसिटी जो है, टॉलरेंस, वो ख़त्म होती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये मानूंगा सोसाइटी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, हम जैसे एजुकेटर्स, टीचर्स, इन सब में मदद कर सकते हैं। बट कई जगह व्हाट आई फील पर्सनली, और मैं हमेशा ये बात कहता भी हूँ, फॉर्मल लेवल पे ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती है। स्कूल में काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्या वो उन चीज़ों को देख पा रहे हैं? इतना प्रेशर, इतनी चीज़ें, क्या बच्चों, अभी स्कूल खुले हैं, इतनी जगह चीज़ें हो रही हैं, बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सुबह उठ नहीं पा रहे, तो क्या है आपको सारी चीज़ें करानी है? मतलब क्यों? मैं यहाँ पे कह नहीं रहा हूँ, ब्लेम करने वाली बात नहीं। क्या आप एक कंपैशनेट ग्राउंड पे ये सारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर सकते? स्कूल है तो मतलब कुछ भी, असेंबलीज़ हो रही हैं, सारे स्कूल में नहीं हो रही हैं बट हो रही है, असेंबलीज़ हो रही है, बच्चे धूप में खड़े हैं,
कई लोग क्लासरूम पे भी कर रहे हैं, हर तरीके का हो रहा है, ठीक है। होमवर्क्स पूरे पूरे मिल रहे हैं, टेस्ट अभी सीधा सीधा रखना शुरू कर दिए। 2 साल बच्चा घर में बैठा है, माइंडसेट समझने की ज़रूरत है। अचानक से सब कुछ कराना शुरू कर दिया गया है, चैप्टर के टेस्ट रखना शुरू कर दिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उस बच्चे के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था, डिप्रेशन में था, टीचर ने उनको वहाँ पे डांट दिया, कुछ ट्रिगर हो गया, कहाँ चला गया, कैसे गया, क्यों गया, क्या अपनी मर्ज़ी से गया, क्या ये सब चीज़ें करना ज़रूरी हो गई है? मुझे ये समझ नहीं आती बात। क्या इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है? हम क्या बच्चों को प्रेशराइज़ करना बंद कर सकते हैं? हम क्या उनको एक ऐसा इंसान इस तरीके से देखें कि वो बच्चे नहीं हैं और ऑब्वियसली बड़े हो चुके हैं वो लोग, जो कि आप बोलते हैं कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है। क्या ये आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती? मतलब हर चीज़ें थोपनी पड़ेंगी? वो टीचर्स, वो एजुकेटर्स, वो प्रिंसिपल्स जो सारे जगह हर स्कूल में बैठे हैं, चाहे ट्यूशन सेंटर्स में भी है, मैं तो ट्यूशन सेंटर वाला हूँ, ठीक है, चाहे वो ट्यूशन सेंटर्स में भी हों, कोचिंग सेंटर्स में, क्या आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उनसे एक फ्रेंडली नोट पे फ्रेंडली बिहेवियर करा जा सके? आपको प्रेशराइज़ करना ज़रूरी है क्या? मुझे ये समझ नहीं आता। वैसे ही दुनिया में बथेरी टेंशन है और मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में तो और भरी पड़ी है। इतना कॉम्पिटिटिवनेस, इतनी चीज़ें क्यों करनी? और वो क्या जाएगा, आप मुझे ये बताइए। अब तो चलो बोर्ड्स भी इन्होंने ख़त्म कर दिए, वैल्यू ख़त्म कर दी एक तरीके से देखा जाए तो, पर क्यों इस तरीके से मेंटल टॉर्चर करना है? क्यों इस तरीके से मेंटल प्रेशराइज करें? प्रोजेक्ट देते हैं, भर भर के दे देते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मॉडल्स दे देते हैं, वैल्यू नहीं है। क्या करना है उस चीज़ को? प्रैक्टिकल नोट पे कोई चीज़ कराई जा सकती है कि नहीं कराई जा सकती? और अल्टीमेटली मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्यों जब बच्चे को, अगर आप एक 50 बच्चे आपके क्लासरूम में बैठे हैं तो क्या वो, आप कहते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, इतना सारा काम निपटना होता है, क्या आप लोगों के इंडिविजुअल लेवल पे इन टीचर्स और प्रिंसिपल कोचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि कुछ सुधार लेकर आया जाए? जो प्रेशर चला जा रहा है बस उसी धक्कम पेल में भेड़ चाल चली जा रही है, आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। क्या उनको एक पर्सनल टच रखना ज़रूरी नहीं है जहाँ पे बच्चा खुशी महसूस कर सके, अच्छा महसूस कर सके, कोई समझ सके उनको कि हमारी भी प्रॉब्लम कोई समझते, उनसे बात कर सके? हम तो करते हैं, मैं तो करता हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करते, मुझे नहीं समझ आता। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत जगह सुना है मैंने। ऐसे ही सेम अभी रिसेंट एक हरिनगर के आसपास स्कूल में ऐसा भी इंसिडेंट देखने को मिला था, जहाँ पे बच्चा बाहर चला गया था, उसको कोई लेने आता था, गार्ड को गलतियाँ वहाँ पे सुनाई जा रही थी कि गार्ड ने बाहर जाने दिया, ऐसे करने दिया। ब्लेम गेम तो चलता ही रहता है, पेरेंट्स बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, कुछ भी हो सकता था। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत थोड़ी सी पुरानी बात हो गई ये वाली, मैं समझ सकता हूँ ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर इसको किस लेवल पे टैकल किया जाए? चलो ये तो एक वो बात होगी कि बच्चा बाहर निकल गया, बट ये जो इंसिडेंट सामने आया है, मैं यहाँ पे पर्सनली एक आपसे सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जो ये वीडियोस अभी तक देखेंगे, कि एक मेरे को लगता है एक ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, ये जो आप एक टॉर्चरस गेम खेल रहे हैं हर जगह, होमवर्क देना है, प्रेशर है, ट्यूशन जाना है, बहुत प्रेशर है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, फाइल्स बनानी है, हॉलीडे होमवर्क करना है, मॉडल्स बनाने हैं, इट इज़ शेयर वेस्टेज। मुझे नहीं लगता किसी चीज़ का कोई फ़ायदा है। प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, क्लासरूम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जो उसको बच्चे को फ़ायदा हो सके वो होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उससे एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए क्या चल रहा है, क्या 1-2 एक्टिविटीज़ क्लास में हफ्ते में या डेली बेसिस में 1-2 एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं हो सकती जहाँ से बच्चों से इंटरेक्टिव सेशन रखा जाए? क्या वो फील करते हैं, क्या वो एस्पायर करना चाहते हैं? क्यों धक्का लगा रहे हैं, क्या चल रहा है, मतलब इतना प्रेशर क्या है और करना ही क्यों है? अल्टीमेटली सारे लोग अपनी जर्नी पे पहुंच जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, बड़े बड़े कॉलेजेस हो, हर एक इंसान अपने अपने मुकाम पर किसी ना किसी तरीके से पहुंच चुका है, तो धक्का क्यों देना है? मुझे ये नहीं समझ आता। प्रेशर क्यों देना है? डांटना क्यों है? मारना क्यों है? पीटना क्यों है? ये चीज़ें क्यों करनी है? ठीक है, समझ आता है, करने की ज़रूरत है, और हिंदुस्तान में जब तक लात नहीं पड़ती है तब तक उठ के कोई खड़ा नहीं होता, ये सब लोगों को पता है हर जगह। तो बस मेरी आप लोगों से, इन सब लोगों से यही गुजारिश है, मैं यही चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को आई थिंक अकोमोडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा शायद आपको, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, नहीं कह सकता होगा, नहीं कहा जा सकता होगा। कोविड में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी, बच्चे तो पढ़ नहीं रहे होते थे, पेरेंट उनके बिहाफ पे पढ़े, उनको पढ़ाना पड़ रहा है। इस एजुकेशन का फ़ायदा क्या है फिर? और कोई मैकेनिज़्म निकाला जा सकता था, और भी बहुत सारे तरीके थे, शायद नहीं थे, मैं मानता हूँ एक बात को, ठीक है, ऑनलाइन उसके मैकेनिज़्म से कराया जा सकता था, पर फिर जब अगर वैसे ही करना था, पेरेंट्स को ही पढ़ना, तो फिर फ़ायदा क्या है उन सारी चीज़ों का? तो बड़े बच्चों के साथ अपनी कहानी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये टाइम ढंग से समझा जाए, एक इंडिविजुअल को, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, उनको
एक कंपैशनेट ग्राउंड्स पे समझा जाए क्या वो चाहते हैं, कैसी चीज़ हो सकती है। अगर एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना के आप चीज़ें करेंगे तो शायद बच्चा भी खुश रहेगा, टीचर्स भी खुश रहेंगे। प्रेशर देके काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई, पर थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आई थिंक इसलिए शायद कुछ आंखें खुले इन लोगों की, इन सारे लोगों की, इन सारे इंस्टीट्यूशंस की, सब जगह पे कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, किसी भी तरीके के हो, और ये सारी चीज़ें करी जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।